राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आरजेडी को माए बाप की पार्टी बता रहे हैं। तेजस्वी की कोशिश अपने पिता लालू प्रसाद यादव के बनाए मुस्लिम यादव समीकरण से बाहर अपने लिए जगह बनाने की दिखती है। करीब 3 दशक से जो पहचान आरजेडी के साथ साय की तरह नजर आती है, उससे बाहर निकलने की जरूरत तेजस्वी यादव को आखिर क्यों पड़ रही है? उनके लिए यह कितना आसान होगा? हाल ही में आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 10 दिनों की राज्य की जन विश्वास यात्रा पर थे। इस यात्रा में तेजस्वी यादव ने कई बार राष्ट्रीय जनता दल के हर जाति, वर्ग और तबके की पार्टी होने का दावा किया। तेजस्वी यादव इसके लिए एक बाप का इस्तेमाल करते हैं, BAAP यानी बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी, महिलाएं और पुअर यानी गरीब की पार्टी। तेजस्वी यादव अपने वोट बैंक का दायरा बढ़ाने की कोशिश में दिखते हैं। वरिष्ठ पत्रकार सरूर अहमद कहते हैं, लोकतंत्र में वोट बैंक कोई बुरी चीज़ नहीं है। भारत ही नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन में डेमोक्रेटिक पार्टी और लेबर पार्टी के अपने वोट माने जाते हैं। पहले बीजेपी और नीतीश ने लालू के वोट को तोड़ा था, अब तेजस्वी उनके वोट को तोड़ना चाहते हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में ही मंडल की राजनीति और पिछड़ों को आरक्षण के मुद्दे पर बिहार में लालू प्रसाद यादव और उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव बड़े नेता के दौर पर उभरे थे। इस दौर में अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के दौरान दोनों ही नेताओं ने मुस्लिम वोटरों को भी साधने की कोशिश की। बाबरी मस्जिद गिराए जाने और देश के कई इलाकों में हिंसक घटनाओं के बाद मुस्लिमों का कांग्रेस के प्रति मोह भंग देखा गया। सरूर बताते हैं, सच्चाई यह है कि जितना लालू ने नहीं कहा, उससे ज़्यादा लोगों ने उनके साथ MY को जोड़ दिया था। जबकि लालू का ये समीकरण जितना राजनीतिक था, उससे ज़्यादा एक सामाजिक गठजोड़ था, ताकि लोग एक दूसरे से झगड़े ना। बिहार में लालू प्रसाद यादव को इस समीकरण ने इतनी ताकत दी थी कि वो साल 1990 और 1995 में लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बने। लालू यादव ने जनता दल से निकलकर साल 1997 में आरजेडी की स्थापना की। आरजेडी को साल 2000 में बिहार विधानसभा चुनाव में भी जीत मिली। इसी ताकत ने आरजेडी और तेजस्वी यादव के लिए एक लकीर भी खींच दी और आरजेडी को इन्हीं 2 समुदायों की पार्टी के तौर पर देखा जाने लगा। साल 2005 के बाद बिहार में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन ने आरजेडी की राजनीतिक ताकतों को बड़ा झटका दिया। एक तरफ नीतीश कुमार ने कुर्मी, पिछड़ी जातियों और महादलित वोटों में सेंध लगाई, वहीं बीजेपी ने बीते 10 साल में ओबीसी के एक बड़े हिस्से को अपने पक्ष में मोड़ा है। बिहार में आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस, CPI, CPIM, CPIML और जेडीयू के अलावा कई ऐसे छोटे दल हैं जो अलग अलग जाति और वर्ग की राजनीति करते देखे जाते हैं। इनमें रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के 2 धड़े, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और मुकेश साहनी की VIP शामिल है। इन सभी दलों की वोटरों के एक हिस्से पर पकड़ दिखती है। पिछले साल जारी एक जातिगत सर्वे के मुताबिक बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी करीब 36% है, जबकि पिछड़ा वर्ग 27.12, अनुसूचित जाति 19.65 और अनारक्षित यानी सवर्ण जातियां करीब 15.52% है। इन्हीं आंकड़ों के मुताबिक राज्य में मुस्लिम आबादी 17.7% और यादव आबादी 14% है। इसके बावजूद आरजेडी के माई समीकरण में दोनों की हैसियत बराबर नहीं रही है। इसे आप लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आरजेडी से मिलने वाले टिकटों के आधार पर भी समझ सकते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 19 पर उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से आरजेडी ने 8 यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया था और 5 मुसलमानों को। 2015 के विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी ने 48 यादवों को टिकट दिया था। इसकी तुलना में महज 16 मुसलमानों को उतारा था। आरजेडी में मुसलमानों और यादवों के बीच का ये असंतुलन हमेशा से रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 58 यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जो कि कुल उम्मीदवारों का 33% था। इसके बरक्स 18 मुसलमानों को टिकट दिया गया था। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी किसी न किसी रूप में चुनावी मैदान में दस्तक देने को तैयार दिखते हैं। जाहिर है, कुछ न कुछ असर रखने वाले करीब दर्जन भर सियासी दलों की मौजूदगी में तेजस्वी यादव के लिए केवल मुस्लिम यादव समीकरण पर आगे बढ़ना ठीक नहीं है। पटना के AN सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज के पूर्व निदेशक DM दिवाकर का मानना है कि तेजस्वी यादव इस बात को समझते हैं। उनके मुताबिक लालू प्रसाद यादव ने नारा दिया था कि भूरा बाल उखाड़ फेंको। यह नारा सवर्णों के खिलाफ था और तेजस्वी ने ऐसी पुरानी गलती के लिए सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी थी।
दरअसल तेजस्वी यादव लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल को A to Z यानी हर तबके की पार्टी बताने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी ने एक और कोशिश की है, उन्होंने अपनी भाषा में संयमित रखा है। नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होने के बाद भी तेजस्वी अक्सर उनको चाचा जी कहते सुने जाते हैं, जबकि विधानसभा से लेकर सार्वजनिक रैलियों में भी वो लालू के ठेठ देशी अंदाज से अलग व्यवहार करते दिखते हैं। हालांकि अब भी तेजस्वी को सबसे बड़ा समर्थन मुसलमानों और यादवों का ही दिखता है। तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा के दौरान भी कई शहरों में ये समर्थन खुलकर देखने को मिला। डीएम दिवाकर मानते हैं कि नीतीश के अलग होने के बाद मुस्लिमों के लिए कोई अन्य रास्ता नहीं है और लालू यादव खुद यादवों के जन नेता हैं, इसलिए ये समर्थन उनके साथ रहेगा ही। फिर भी तेजस्वी यादव लालू की विरासत से आगे निकल चुके हैं और ज़्यादा परिपक्व व्यवहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि भले नीतीश इनकार करे, लेकिन ललन सिंह आरजेडी के करीब आ रहे थे, जो दिखाता है कि आरजेडी का दायरा बढ़ा है। तेजस्वी ने जातिगत गणना के मुद्दे पर पिछड़ों को साधने की कोशिश की है और रोजगार के मुद्दे पर बाकी सभी वर्गों को भी। भूमिहार बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह पिछले साल तक जेडीयू के अध्यक्ष थे। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि नीतीश ने आरजेडी से करीबी की वजह से ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया था। सुरूर अहमद बताते हैं, अब समय काफ़ी बदल चुका है। बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के करीब 20 भूमिहार उम्मीदवार चुनाव जीते थे, जो बताता है कि तेजस्वी की स्वीकार्यता मुसलमान और यादवों से आगे बढ़ी है। हालांकि उनका मानना है कि तेजस्वी को अब तक जो सफलता मिली है वह विधानसभा तक ही सीमित है। लोकसभा चुनावों के परिणाम के बाद ही पता लग पाएगा कि तेजस्वी यादव अपनी रणनीति में कितने कामयाब हो पाए हैं। उनका मानना है कि राम मंदिर बनने से अयोध्या का मुद्दा भी खत्म हो चुका है और सबको आगे के बारे में सोचना है। तेजस्वी यादव ने बिहार में नौकरी भी दी है, इसलिए लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। बीजेपी के केवल 5% सवर्ण वोटर वोट देने न निकले तो यह भी तेजस्वी की जीत होगी। बिहार में पिछली महागठबंधन सरकार के दौरान करीब 5 लाख सरकारी नौकरी देने का श्रेय तेजस्वी यादव खुद को देते हैं, जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू भी इसका श्रेय लेने की कोशिश करती है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी दावा करते हैं कि तेजस्वी के साथ एमवाय समीकरण हमेशा रहेगा, लेकिन विश्वास मत के दौरान तेजस्वी ने जो भाषण दिया उससे तेजस्वी का कद काफ़ी बढ़ा है। भले ही मुस्लिम यादव ज़्यादा हों, लेकिन तेजस्वी की सभा में हर जाति के युवा शामिल हो रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार के दौरान जिस पैमाने पर सरकारी नौकरी दी गई, वैसा नीतीश के कार्यकाल में पहले कभी हुआ नहीं। इस लिहाज से तेजस्वी यादव बिहार में हर वर्ग के लिए रोजगार को मुद्दा बनाने में सफल दिखते हैं। फिर भी बिहार में तेजस्वी यादव या आरजेडी के लोग आमतौर पर राज्य से जोड़कर देखते हैं, इसलिए तेजस्वी यादव की अपील का लोकसभा चुनाव पर कितना असर होगा यह बता पाना अभी मुश्किल है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और महादेव बम शंकर को दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया आप सभी का।